उजड़ा हुआ गुलशन किसके काम आता है। राजस्थान खम्बागणी, जय जय राजस्थान। हर भाषा का अपना महत्व है। भाषा के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। बच्चे का जन्म जिस परिवेश में होता है और उसके आसपास के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है या जो बोली जाती है, जिसको सुनकर के बच्चा सीखता है और उसका मानसिक विकास होता है, उसी मानसिक विकास और उसी पैतृक भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का अर्थ ऐसी भाषा जिससे बच्चा अपनी माँ के द्वारा सीखता है। भाषा का अपना विशेष महत्व है। आधुनिक विज्ञान की माने तो बच्चे का जो सीखने का प्रक्रम है वो माँ के भ्रूण से हो जाता है। आज का बाल विकास मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि बच्चे का सीखने की प्रोसेस माँ के गर्भ से हो जाती है। यही इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण महाभारत के वीर बालक अभिमन्यु का है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश की सारी शिक्षा माँ के गर्भ में सीखी थी। इसलिए मातृभाषा व्यक्ति के हृदय से जुड़ी हुई होती है और मातृभाषा में ही वो अपना संपूर्ण उद्घोष जनमानस के सम्मुख रख पाता है। वह क्या है, उसकी अभिव्यक्ति का आधार क्या है, उसकी संवेदनाएं क्या है, वो क्या कहना चाहता है, अपनी कल्पनाओं के अंदर वो किस प्रकार का संसार बनाता है, इस सारे दृष्टिकोण का एकमात्र आधार उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा जिसमें वो अपनी सहज अभिव्यक्ति देता है। अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में किसी वक्तव्य या किसी कहानी को अभिव्यक्त कर रहा है या वो अपनी इम्प्रेशंस फीलिंग्स को अभिव्यक्त करता है, तो इसका अर्थ है कि वो संपूर्ण रूप में आता है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण वास्तविक रूप देखना है तो उसकी अभिव्यक्ति उसकी मातृभाषा में ही होगी। ये आज के मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करते हैं और विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अग्नि की उड़ान अनंत की ओर, भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने भी मातृभाषा का एक अर्थ महसूस किया और उन्होंने कहा कि अगर काश कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में अध्ययन करता है तो उसकी दुनिया एक अद्भुत हो जाती है। मातृभाषा के महत्व को हम नहीं नकार सकते। मातृभाषा आपकी जड़ से जुड़ी भाषा है। मोहन से मसीहा मोहनदास करमचंद गांधी, जो आधुनिक भारतवर्ष के एक महान दार्शनिक हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा में कहा कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। मातृभाषा ही उसकी एक प्रधान भाषा है जिसमें बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यह सर्वांगीण विकास का अर्थ उसके बौद्धिक विकास से, ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से होता है। इसके साथ साथ भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी, जिन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया, इसके अंदर भोलानाथ तिवारी, जिन्होंने भी मातृभाषा के महत्व को दिया है। अब रही बात, अलग अलग खंड में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मातृभाषा होती है। विशेषकर राजस्थान के लिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर हर 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पानी का स्वरूप बदल जाता है और भाषा 3 कोस पर बदल जाती है। हम ये कह सकते हैं कि भाषा का स्वरूप विस्तृत होता है, लेकिन हर भाषा हजारों बोलियों का एक सम्मिश्रण होती है। इसलिए आधुनिक समय में मातृभाषा की महत्ता को देखते हुए बात करते हैं तो जितनी भी तकनीकी शिक्षाएं हो रही है, इन सारी तकनीकी शिक्षाओं का जो सिलेबस अब मातृभाषा में डिजाइन किया जाएगा। हाँ, कि भाषा का अपना एक विस्तृत एरिया होता है कि जिस भाषा को जितने ज़्यादा लोग बोलते हैं वो क्षेत्र, वह एरिया उतना ही विस्तृत हो जाता है। मातृभाषा का एक सीमित दायरा होता है, लेकिन वो सीमित दायरा
एक कलेजा होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का जो हृदय होता है उसका प्रधान पार्ट होता है, उसी मातृभाषा को हृदय की भाषा कहा जाए, जामन भाषा कहा जाए, मायण भाषा कहा जाए, अभिव्यक्ति का संपूर्ण संसार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस प्रकार शरीर के अन्य अंग वो क्षेत्रज कहलाते हैं, इसी प्रकार हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसका भी एक सीमित दायरा होता है। तो हर भाषा की एक व्यापकता होती है, लेकिन उसकी एक संकुचनशीलता भी होती है। तो व्यापकता के आधार पर ही भाषा का एक हम एरिया निर्धारण कर पाते हैं कि कितने लोग इस भाषा को बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा वैश्विक भाषा है। वैश्विक भाषा इसलिए है क्योंकि इसको अधिक से लोग बोलते हैं। इस भाषा की में इतने स्कोप है, इसके साथ साथ यह एक व्यापारिक और बहुत ही समृद्धशाली भाषा तो है। इसके साथ साथ हिंदी भाषी प्रदेश में, भारतवर्ष में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में बनाया गया है। यह इसका एक प्रधान क्षेत्र है, लेकिन मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि हम हर व्यक्ति अपने मातृ परिवेश से ही निकल कर के वो समाज और देश और विश्व का हिस्सा बनता है। जहाँ से हमारी नींव की शुरुआत होती है वो मातृभाषा से ही होती है। महल पर चमक रहा जो कंगूरा, जिसको देखकर दुनिया कहती है कि वाह वाह क्या बात है, ये सुंदर जो मकबरे हैं, वो उस नींव की ईंट के सेक्रीफाइस का एक परिणाम होता है। जो चमक रहा है ताजमहल, उसकी रौनक को देख करके बुलंदी के ताज बांधने वाले जरा उस नींव के में 7 हाथ नीचे दबी हुई उस नींव की ईंट पर भी ध्यान देना चाहिए, अन्यथा उस नींव की ईंट को हटाने पर वो संपूर्ण कंगोरा नीचे गिर जाएगा। इसलिए मातृभाषा एक संपूर्ण भाषा है, आपकी भाषा है, अपनी भाषा है। राजस्थान एक अटूट राजस्थान, जिसकी संस्कृति भी अटूट है और उसकी प्रधान भाषा राजस्थानी। राजस्थानी के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, शेखावटी, अहिरवाटी, बागड़ी, न जाने हजारों बोलियों, जिसको उपभाषा कह सकते हैं, हजारों बोलियों या उपभाषाओं का समुच्चय एक प्रधान भाषा को बनाते हैं। भारत की संवैधानिक 8वीं सूची में राजस्थानी भाषा को अपना स्थान प्राप्त नहीं है। तो इससे पहले राजस्थान की राजभाषा भी इसे बनाई जा सकती है, क्योंकि राजस्थानी भाषा के जो बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग राजस्थान में 8 करोड़ है और संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें तो ये 12 करोड़ और विश्व की बात करें तो 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की भाषा है। तो राजस्थानी भाषा जिसमें 8 करोड़ लोग अपनी इस भाषा के को बोलते हैं, वह भाषा भी एक राज्य भाषा बननी चाहिए और इस भाषा को रोजगार से जोड़ना चाहिए। तो भाषा के सम्मान में हम सब उतरे मैदान में राजस्थान की इस भाषा को, जिसमें आप अपने साहित्यिक सृजन करें, इसके साथ साथ बच्चों को भी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। राजस्थान सरकार से राजस्थान युवा समिति के सदस्यों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि समस्त पाठशालाओं में प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन या उच्च प्राइमरी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा का जो स्वरूप है बहुत ही विस्तृत है। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का एक बहुत ही बड़ा शब्दकोश तैयार किया, जिसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा शब्दावली है। और इसके साथ कन्हैयालाल सेठिया, बाबूजी चतर सिंह जी, खुमान रासो, इस प्रकार पुरातन भारत के जो राजस्थान के अगर साहित्य की बात करें तो उसमें राजस्थानी का प्रगाढ़ स्वरूप हमको देखने को मिलता है। तो जिस भारतवर्ष में राजस्थान का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन उसी राजस्थान की राजभाषा को नकार दिया गया है। जब व्यक्ति की भाषा टूट जाती है, भाषा मर जाती है, तो संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण संस्कृति और संपूर्ण मानव व्यवहार मर जाता है। इसलिए भाषा हमेशा जीवित रहनी चाहिए। अगर किसी भूगोल खंड की अगर विशेष पहचान है तो वह उसकी भाषा है। भाषा ही उस भूगोल खंड को अभिव्यक्त करती है। राजस्थान होने का अर्थ है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज। अगर तौर तरीके इसकी सभ्यता संस्कृति का अगर मरण हो जाएगा तो वह स्थान एक भूखंड बनकर हो जाएगा।
इसलिए हमारी भाषा को अधिक से अधिक आत्मसात करें और मातृभाषा से जुड़ें। या मातृभाषा जो भी जिस व्यक्ति जिस इलाके में रहता है वो अपनी अपनी मातृभाषा में अपना साहित्यिक सृजन करें। और विशेषकर राजस्थानी भाषा के सम्मान में हम सभी उत्तरी मैदान में शाबाश, धन्यवाद। OMG।